हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें कई लोग जिनके जीवन में कोई समस्या होती है तो वो ये सोच लेते हैं कि ये जो समस्या है ये मेरे किस्मत में लिखी है, मेरे भाग्य में है। तो जब अगर किस्मत में समस्या लिखी है तो फिर अच्छे काम करने से क्या हो जाएगा, ये वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जीवन में हमारे पूर्व अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रारब्ध बनता है। मतलब जो हम आज से पहले जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप आपका प्रारब्ध बनता है। तो अगर आप आज ये सोच लेंगे कि अगर मेरी किस्मत ही खराब है, जैसे कई सारे लोग एक लाइन का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, कई बार ये बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ बोलते जाएंगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये जो सोच है ये आपको कोई अच्छा काम नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करने से क्या हो जाएगा, मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। तो आप जब अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो नया आपका जो क्रियमाण है, जो नया कर्म है, वो बन नहीं पाएगा। जब नया क्रियमाण नहीं बनेगा तो वो संचित नहीं होगा, और जब संचित नहीं होगा तो नया प्रारब्ध नहीं बनेगा। और जो प्रारब्ध बनेगा वो वापस से, देखिए, जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है, जैसे जब हमको लगता है कि यार मेरी किस्मत तो ख़राब है, तो फिर जब किस्मत ही ख़राब ही है तो अच्छे काम करने से क्या होगा, तो हम कई बार बुरे काम कर लेते हैं ऐसे समय में। बुरे काम इन द सेंस कि हमारे दिमाग में ऐसी बातें वैसी आती है और वैसे हम काम करते हैं। तो होता क्या है कि एक तो आपका पहले का प्रारब्ध, जो कि अभी जो हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, ठीक है। तो अभी हमको ये सोचना चाहिए कि यार मेरा जो कुछ मैंने गलत कर्म किए थे जिसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे आगे का समय ऐसा नहीं देखना है, मुझे आगे का समय अच्छा देखना है। और आगे का समय जब अच्छा देखना है तो उसके लिए मुझे आज अच्छे कर्म करने होंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे दिमाग में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है, किसी चीज़ को लेके मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो उसी समय एकदम से मैं क्लिक करता हूँ कि यार मैं नेगेटिव सोच के, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आएगी आपके जीवन में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो जैसे नेगेटिव थॉट आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं नेगेटिव सोच के अगर मान लो 10 मिनट सोचूंगा तो अपना समय खराब करूंगा। इससे तो क्यों ना एक काम करें, भगवान के नाम ही ले लेते हैं, या फिर कोई भजन चालू करके सुन लेते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो एक नया अच्छा कर्म बन जाएगा। भैया जब आप भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा। और हम कुछ कर नहीं पा रहे, मान लो किसी की मदद नहीं कर पा रहे या कोई और कुछ नहीं कर पा रहे, तो कलयुग केवल नाम अधारा। तो मैं कम से कम भगवान का एक भजन सुन लूँ तो मेरे कान में नाम जाएगा, मैं नाम सुमिरन कर लूँ। तो इससे दो फायदे होंगे कि एक तो क्या होगा कि मेरा जो ये मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ ये नहीं सोचूंगा, और दूसरा कि मेरा अच्छा कर्म बनेगा जिसकी वजह से जो समस्याएं आ रही है ना। जैसे देखिए, जो पुराना कर्म होता है हमारा, जो प्रारब्ध हमने मतलब जो संचित कर रखा है, जो अकाउंट में जमा है, तो वो तो आपके पास में आएगा ही आएगा। लेकिन ये है कि अभी हाल फिलहाल में जब हमारी समझ है, जब हम समझ रहे हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, तो क्यों ना हम अभी इस समय, जब मैं मेरी चेतना काम कर रही है, जब मेरा विवेक काम कर रहा है, तो क्यों ना उस समय मैं नेगेटिव नहीं सोचते हुए भगवान का नाम ले लूं, या किसी का कुछ भला कर दूं, कुछ अच्छा काम कर दूं। तो इसके परिणाम स्वरूप आगे मेरे अच्छे कर्म स्टोर होंगे और उनका प्रारब्ध अच्छा बनेगा। तो जैसा समय चल रहा है वैसा हमेशा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इंसान के हर एक कर्म का फल मिलता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे अभी तक आपको ये नहीं पता है कि पहले आपने क्या किया, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, ध्यान भी कब दिया जाता है? जब आज अगर आप कोई गलत काम करने जाओगे तो आपका ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समस्या में हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला छोटी मोटी समस्या इसलिए भी दे देता है ताकि आप इन चीज़ों को समझो कि आपको अच्छे काम करना है। नहीं तो अभी तो बढ़िया चल रहा है, और जब इंसान का सब कुछ बढ़िया चलता है तो उस समय वो कुछ भी करता है कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो। और उसके परिणाम स्वरूप जब आगे खराब समय आता है, क्योंकि जैसे हमने पहले क्या सोचा होगा, एक समय रहा होगा कि जब हम कुछ बुरा कर्म कर रहे होंगे मान लो, तो किसी ने कहा होगा कि बेटा ये मत कर, गलत है, अरे कुछ नहीं होता है, देखेंगे बात। अभी भी हम क्या बोलते हैं पता है? हाँ, बात का बाद में देख लेंगे। ये लाइन आपने सुनी होगी कि बाद का बाद में देख लेंगे। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, ये हमने किसी समय कहा होगा कि बाद का बाद में देख लेंगे। तो अभी जो आपको मिल रहा है ये किसी न किसी पहले का है जो आपने कह रखा है कि बाद में देख लेंगे। तो ऐसा कभी मत बोलिए कि अरे बाद का बाद में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखना तो पड़ेगा, और वो बाद आने में समय नहीं लगता है। समय लगता है क्या भैया? आज जो आप
फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, ये सब किसी न किसी समय का होगा। और उस समय कहीं न कहीं मन ने कहा तो होगा कि भैया ये काम मत करो यार, अच्छा नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, अरे कुछ नहीं होता है, देख लेंगे जब होगा तब, जब होगा तब। तो अभी हो रहा है, देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नेगेटिविटी आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ का। तो क्या आप ऐसी लाइफ आगे चाहते हैं? बोले सर नहीं सर, ऐसी तो नहीं चाहते। तो जब ऐसी नहीं चाहते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी भी कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ तो सब बढ़िया बढ़िया होता है, तो कुछ नहीं होता है अच्छे काम करने से, तो वो लोग और बुरे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग बुरे होते हैं अभी जो उनको मिल रहा है वो उनके अच्छे कर्मों का परिणाम मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और अभी जो आप उनको देख रहे हैं कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं, ये सब क्रियमाण बन रहा है, ये सब जाके स्टोर होगा और फिर उसके बाद में उसका प्रारब्ध बनेगा, जो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, या अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप अपनी आंखों से उस चीज़ को देख पाएंगे कि वो व्यक्ति जो गलत कर्म कर रहा है उसका परिणाम क्या बनता है। इसलिए ये चीज़ तो फैक्ट है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो ये बात अगर आज ही आपको समझ में आ जाए, तो आज से ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप कुछ छोटा छोटा ऐसा कर्म करिए, है ना। गाय को चारा डाल दिया, कभी भगवान का नाम ले लिया, है ना, कभी किसी की सेवा कर दी। कोई आपने देखा कि घर में कोई व्यक्ति सेवा मांग रहा है तो उसकी सेवा कर दी, है ना। कभी कोई बूढ़ा आदमी है घर में, उसके पैर दबा दिए, कभी किसी को अपनी बातों से खुश कर दिया। क्योंकि आप भी ये चीज़ तो समझ चुके होंगे कि अगर समस्या छोटी सी भी होती है तो हम सहन नहीं कर पाते, और हम कई बार लोगों को बड़ी बड़ी समस्याएं दे देते हैं, है ना। जैसे मैंने घर में ही देखा है, कई बार घर में कोई व्यक्ति है उसको प्रताड़ित किया जाता है, हर बार उसको हर चीज़ के लिए परेशान करना और फिर हंसना दूर से, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो वो जो व्यक्ति हंस रहा है ना, और अभी जो सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर वो जिसको वो प्रताड़ित कर रहा है, वो जो भोग रहा है, वो उसका ब्याज सहित इस व्यक्ति के पास आना तय है। ये आप आज ही कॉफ़ी में लिख लो। ऐसा नहीं है कि आप इससे बच जाओगे, ऊपर जो है ना वो स्कैनिंग हो रही है आपकी। तो अभी भी आप ये देखो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है मन में कि लोग तो बुरा करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा होता है, तो आप कर लो बुरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास है तो कि बुरा करते हैं तो भी अच्छा होता है, तो आप करके देख सकते हैं। पर मेरा तो इस चीज़ में 100% अनुभव है कि जो चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, आपने किसी को हैप्पीनेस दी, आपके पास लौट के आ जाएगी। आपने किसी को दुख दिया, आपके पास लौट के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर कब आएगा, कब नहीं, जब उसका समय होगा तब आएगा। बात समझ गए आप? तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपके साथ में कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत है, तो अपने माइंड को नेगेटिव सोचने की बजाय ये लगाइए कि ठीक है यार, ये जो चीज़ हो रही है ये तो मैं सही रहा हूँ, पर कम से कम मैं मेरा आगे का तो सुधार लूँ। और आगे का कैसे सुधारूं? कुछ अच्छे कर्म करके आगे का सुधार लूँ कम से कम, क्योंकि मैं ये ऐसी चीज़ें हमेशा से नहीं सहन कर सकता। तो जब मैं हमेशा से सहन नहीं कर सकता, तो अब आगे आने वाले टाइम में मैं इन चीज़ों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और आज से ही मैं कुछ अच्छे काम करता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे। और एक और हमारा 21 डेज़ का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है। इसमें रोज़ 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, रात को 9 से 10:30, और ये लाइव रहता है। अब आप कहेंगे कि सर हम लाइव नहीं देख पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बैच को रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, है ना, ये आप करेंगे लेयर 3 एजुकेशन एप्लीकेशन पे, उसको आप डाउनलोड करें और वहाँ पे 21 डेज़ का प्रोग्राम है। तो जो क्लासेस हो गई है वो सारी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें आपका माइंड कैसे रिप्रोग्राम करें, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाएं, क्या करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्याएं आती है, इन समस्याओं को हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती है, ठीक है, तो आप ये ऐप डाउनलोड करें। अगर कोई परेशानी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये कोर्स बहुत बेहतरीन चल रहा है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, और जो हम अभी भोग रहे हैं ये हमेशा से नहीं रहेगा, ये हम हमारे नए कर्मों के द्वारा उसको काट सकते हैं, ठीक है। चलिए, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।